सर ने जो हमें जब स्टार्टिंग किया था तो उन्होंने बताया था कि हम इस बिजनेस को जो कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। उन्होंने एक बात शुरुआती दौर में ही बताई थी, आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए, और वो भी सारे धंधों को छोड़कर आरसीएम क्यों करना चाहिए। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि आरसीएम बिजनेस की जो असलियत है, जो सच्चाई है, हम इस बिजनेस को एसेट्स बनाने के लिए कर रहे हैं। इसमें यदि हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मिशन हमारा जो है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम का। हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और नो डाउट हम सब जितने भी साथी हैं या फिर कोई भी हिंदुस्तान के अंदर काम करना है, हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि आने वाले समय के अंदर उसके ऊपर फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। वो किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है, किसी भी धंधे से हो सकता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति की चाहत होती है, एक सपना होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। और उन्होंने एक बात बताया था गुरुदेव ने कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें एक नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। नेटवर्क खड़ा करने के लिए हमें एक टीम बनानी पड़ेगी। और सर ने एक बात विशेष करके बताई थी कि नेटवर्क जो बनता है, वो टीम जो बनती है, वो ऐसा नहीं है कि हमने 100 लोग या 50 लोग या 500 लोग या 1000 लोग ज्वाइनिंग करवा दिए। नो, नेटवर्क ही बनाना है तो ट्रेंड एंड डिसिप्लिन लोगों का बनाना है। और साथियों, जितने भी हाईली लेवल्स के ऊपर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने वाकई में एक नेटवर्क का निर्माण किया, वाकई में टीम बनाई। और बड़े बड़े जो युद्ध जीते जाते हैं वो हजारों लोगों के दम पर नहीं जीते जाते, लेकिन ट्रेंड और डिसिप्लिन यदि लोग होते हैं तो वो टीम में कम लोग होने के बावजूद ही वो टीम बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ जाती है। टीम बनाने के लिए हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल टीम, हम एक बेहतरीन टीम का निर्माण कैसे और फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो सर से मेरी डिस्कस हुआ था और मैं उन्हीं बातों को आपके बीच में लेके आना चाहता हूं जो बात मैंने गुरुदेव से सीखी है। सबसे पहली जो क्वालिटी है हाउ टू स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करने के लिए, सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा। कन्विंस योरसेल्फ। हमें सबसे पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा कि वाकई में मैं खुद फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम कर रहा हूं क्या, क्या वाकई में मेरे जो ड्रीम है वो जो पावरफुल चीजें हैं। क्योंकि जितना बड़ा ड्रीम आपका होगा उतनी ही बड़ी टीम की निर्माण आपका होता चला जाएगा। टीसी सर की एक बुक थी, उस बुक के अंदर लिखा था, टीम के लीडर की गति ही टीम की गति होती है। टीम का इंजन जितना पावरफुल होगा उसकी टीम की गति उतनी ही तेजी के साथ में बढ़ती चली जाएगी। तो खुद को तैयार करने में पहला स्टेप है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे पास में जितने भी साथी आज यहाँ पर है, कोई ऐसा साथी नहीं जो टेक्निकल या रॉयल्टी के लेवल से नीचे हो। हर व्यक्ति के पास में, किसी के पास में 500 लोगों की टीम है, किसी के पास में 1000 लोगों की टीम है, किसी के पास में 10,000 लोगों की टीम है। लेकिन उस टीम में से यदि हमने सही लोगों का चुनाव कर लिया तो हम कम समय में बहुत बड़ी अचीवमेंट में पहुंच जाएंगे। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी टीमों में 5 साल से काम कर रहे हैं, 7 साल से काम कर रहे हैं, 8 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी उतनी जबरदस्त ग्रोथ नहीं हो पाने का कारण क्या है कि हो सकता है कि गलती से हमने उन लोगों के साथ में समय लगा दिया हो जिन्हें हम समझ रहे थे कि यार तोप है, ये बहुत बड़ा काम करेगा, ये सूतली छाप बम है, हम बोलते थे कि ये पटाखा है, और पता चला उसमें राख भरी पड़ी है, उसमें कुछ है ही नहीं। तो सही लोगों का चुनाव करने में हमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। मैं कुछ पॉइंट इसमें आपको डिस्कस कर रहा हूं। इन पॉइंटों को यदि हम लोगों ने अपनी पूरी टीम में से एनालिसिस करके यदि एप्लीकेबल किया तो मेरी नजर से अच्छा काम जनरेट करने में आसानी होगी। तो पहला इसमें पॉइंट है, उस व्यक्ति को हमें चुनना है जिस व्यक्ति के सपने आपसे भी बड़े हों। हमें उस साथी को चुनना है पूरी टीम में से। यदि आपके पास में मोटरसाइकिल है तो आपकी पूरी टीम में कार की बात कौन करता है। यदि आपके पास में खुद का मकान है तो वो व्यक्ति फ्लैट की बात कौन करता है। आपके पास में यदि लाख रुपए की इनकम आ रही है, कौन है जो आपकी टीम के अंदर बोलता है कि मुझे 25 लाख रुपए की इनकम चाहिए। जो व्यक्ति के सपने आपसे भी बड़े हैं, जो व्यक्ति ड्रीमर है, मतलब आपसे भी बड़ा ड्रीमर है, वो व्यक्ति आपके काम में और आपकी टीम में बहुत तेजी के साथ में, एकदम जबरदस्त तेजी के साथ में ग्रो करने वाले तैयार हो सकते हैं। बहुत सारे साथी हैं जिनके सपने ही नहीं है, वो हमारे पीछे ही यदि लगते हैं तो निश्चित है कि सर हमें फॉलोअर्स नहीं बनाने, हमें लीडर्स क्रिएट करने हैं। और जिनके पास में जो ड्रीम्स होते हैं ना, सुनील शर्मा जी बताते हैं, माननीय मिस्टर आशीष सर बताते हैं, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो सभी बताते हैं, जगदीश जी अपने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा टॉपिक्स को कवर करते हैं, धर्मपाल जी हैं, बलदेव सर हैं, एक एक चीज बोलते हैं, जिनके सपने लिखित में हों। सपने मुंगेरी लाल के भी होते हैं, लेकिन कुछ लीडर्स के सपने लिखित में भी होते हैं। दोस्त, जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, हमने जितनी भी ट्रेनिंग अटेंड की है, सब ने एक ही बात बताई है कि अपने सपनों को लिखित में बनाना है। यदि हमारे लिखित में सपने ही नहीं है, बहुत सारे बोलते हैं कि सर ये करना है वो करना है, लेकिन यदि ड्रीम डायरी नहीं है, वत्स साहब जी के पास में हम कभी भी चले जाए, वो हमसे सबसे पहले एक ही चीज पूछते हैं, आपकी
सपनों की लिस्ट कहाँ है वो बताइए बस, टीम अपने आप बन जाएगी यदि ड्रीम लिस्ट है तो। सबसे पहले हमें अपनी पूरी टीम में से उन लोगों के नाम सेलेक्ट करने साथियों। अब एक ही लाइन में बताएं, जिनकी ड्रीम डायरी बनी हुई है। आप ये चेक कर लो कि आपकी टीम में कितने लोगों की डायरी मेंटेन है जिसमें ड्रीम लिखे हुए हैं। 1 साल का ड्रीम किसका है, 2 साल का किसका है, 5 साल का किसका है, लॉन्ग टर्म का किसका है, शॉर्ट टर्म का किसका है, मिड टर्म का किसका है। जिसके लिखित में ड्रीम है वही लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो अपनी टीम में से उन लोगों का नाम सिलेक्शन करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो व्यक्ति आपकी बात मानता हो, जो व्यक्ति आपका कहना मानता हो, जो व्यक्ति आपको सुनता हो। दिनेश मोहन सर ने अपनी इस ट्रेनिंग के अंदर एक बहुत खास बात बताई थी। एक व्यक्ति सिस्टम से आउट कब हो जाता है, एक व्यक्ति सिस्टम से आउट तब हो जाता है जब वो अपने दिमाग की सुनने लग जाता है। राइट। साथियों बस इस चीज को पकड़ लेना, आपकी टीम में एज इट इज आपने जैसा बोल दिया, एज इट इज यदि शिष्य और गुरु की परंपरा के साथ में काम कर रहे हैं तो वो टीम बहुत तेजी के साथ में आगे जाएगी। मैं देखता हूं बहुत सारे कुछ साथी ऐसे होते हैं जो अभी ज्यादा बिजनेस नहीं है लेकिन वो अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। सिस्टम कब बढ़ता है, जब हम किसी और को, सतीश पंडित जी ने बताया था, एक अच्छा शागिर्द ही एक अच्छा गुरु बन पाता है। अब जो व्यक्ति आपका कहना मान रहा है, उम्र का कोई दरकार नहीं, पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं, गुरु शिष्य की परंपरा कितने लोगों में, ये है सबसे दिल से गुरु बनाना, एक दिमाग से गुरु बनाना, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो इस चीज को ध्यान रखें। तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति खुद के ऊपर, और येलो कलर लाइन में लिखा है, टीम के ऊपर खर्चा करने को तैयार। बिजनेस के अंदर दोस्त हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमें एसेट्स तैयार करनी है, हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को हमें कुछ देके जाना है, एसेट्स देके जानी है। तो साथियों एक शब्द बोला जाता है, वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड अवर बिजनेस। हम प्रोडक्ट के धंधे में नहीं है, हम नमक मिर्च मसालों के धंधे में नहीं है, हम लोगों के बिजनेस में। यदि हमने लोगों को बिल्डअप कर दिया तो लोग आपके बिजनेस को ऑटोमेटिकली बिल्डअप कर। लोग क्या चाहते हैं वो चीज हमें देखनी। तो एक जो व्यक्ति खुद के ऊपर खर्चा करने को तैयार हो उस व्यक्ति को चूज करना है। और अगला पॉइंट है इसमें, जो व्यक्ति डायमंड क्लब करता हो, वो भी 1 तारीख को। दोस्त हमें शुरुआती दौर में बस साहब जी ने एक बात बताई थी, आपकी टीम में सैकड़ों आ रहे हैं, हजारों आएंगे, लाखों आएंगे, लेकिन डायमंड बनने के लिए, डायमंड पिन पे पहुंचने के लिए आपको हजारों लोगों की जरूरत नहीं है, केवल मात्र आपको 2 लोग चाहिए बस। आने वाले समय में केवल 2 लोग चाहिए जो स्टार सफायर बनने की जिम्मेवारी लेंगे और आप डायमंड बन जाएंगे। हजारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, केवल 2 लोग। तो 2 लोगों में ये कैटेगरी आप छांटते रहेंगे, छांटते रहेंगे, छांटते रहेंगे। 10 आएंगे, 50 आएंगे, 100 आएंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन आप लगातार चलते रहेंगे, चलते रहेंगे तो ऑटोमेटिक काम बढ़ता रहेगा। जो व्यक्ति 1 तारीख को डायमंड क्लब करता है तो निश्चित है वो संकेत देता है कि सर आने वाले समय का मैं हूं आपकी टीम का सबसे पहला डायमंड, जिसका 1 तारीख को सबसे पहले, मतलब मैं देखता हूं टीम के अंदर धड़ाधड़ 1 तारीख को साइड खुलती नहीं, उससे पहले पहले डायमंड क्लब आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है साथियों, वो हमें संकेत दे रहे हैं कि वो हमें हमसे भी बड़े तेजी के साथ में आगे चलकर डायमंड के लेवल पे पहुंचेंगे। हम लोगों ने तो जैसे तैसे सीख साख के, ट्रेनिंग लेके, मीटिंग लेके काम को बढ़ाया था, लेकिन दोस्त आने वाले समय में लोग किताब ट्रेनिंग लेके स्कूल और कॉलेजों के अंदर पढ़ाई करके तब वो आने वाले हैं। तो हमें ऐसे साथियों को चुनाव करना है। ऐसा नहीं है कि वो 10 बार कॉल करते हैं डायमंड क्लब कर ले। तो जो व्यक्ति हमेशा मीटिंग और प्रोग्राम में नजर आता, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक मीटिंग में आ गया, दूसरी में नहीं आया, तीसरी में नहीं आया, चौथी में आ गया, 5वीं में नहीं आया, 6वीं में नहीं आ गया। लगातार आपकी शार्प ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, कौन है जो मेरे हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में वो पहुंचता जा रहा है लगातार। क्योंकि उससे पता है, बहुत सारे, दिनेश चौधरी जी के एक सीडी सुनने का मौका मिला था तो उन्होंने बोला था कि यदि मान लो पहलवान बनना है तो दूध को बार बार पीना पड़ता है। वो बोलते हैं कि सर बार बार मीटिंग में जाना, बार बार ट्रेनिंग में जाना, हमने बार बार सीख लिया वही सारी चीजें। वही सुनील शर्मा जी आएंगे, वही बलदेव सर आएंगे, वही जगदीश जी आएंगे, वही रामकिशन सर आएंगे, वही आशीष जी आएंगे, सीख लिया, सुन लिया। ऐसा नहीं है। आज हमें लेटेस्ट, आज क्या चल रहा है, अब लेटेस्ट हमें अपनी टीम में क्या देना है, अब लेटेस्ट हमें लोगों को कैसे ग्रोइंग मोड में लेके आना है, आज क्या चल रहा है वो आज का सीखना पड़ेगा। लगातार मीटिंग में आता हो। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में, इसको हम यहाँ पर वाइंड अप, लास्ट में तीसरा जो पॉइंट है खास करके वो है, जब आपने
इन सारे पॉइंटों के ऊपर लोगों को सेलेक्ट कर लिया, जो आपका कहना मानता है, इन्वेस्टमेंट करता हो, हर मीटिंग प्रोग्राम में आता हो, डायमंड क्लब 1 तारीख को करता हो, इन पॉइंटों को जब आपने सीख लिया, सीरियसली 1 to 1 उनके साथ में काउंसलिंग में आप बैठे। देखो सभी आप सीनियर लीडर हैं, रॉयल्टी का लेवल है, टेक्निकल का लेवल है, उनके साथ में लास्ट में बैठना है, उनके पास में सिर्फ कमिटमेंट उनको देना नहीं है, हमें कमिटमेंट लेने हैं। 90% लोग उल्टा कर दे, मैं तेरी ए लेग में इतना बिजनेस दे दूंगा, मैं तेरी बी लेग में इतना बिजनेस दे दूंगा, मैं तेरे नीचे ये लगा दूंगा, तेरे नीचे वो कर देंगे। कमिटमेंट हमें देना नहीं है, कमिटमेंट हमें उनसे लेना है। क्या लेना है? सबसे पहली चीज उनसे पूछनी है कि मैं आपके साथ में दिन रात काम करूंगा, अगले 2 साल के अंदर आपको रॉयल्टी के लेवल पे मैं लेके आऊंगा, मैं अगले 3 साल में आपको टेक्निकल बनाऊंगा, लेकिन आपको कुछ पॉइंट है, इनके ऊपर आपको मेरे को कमिटमेंट देना होगा। पहला चीज, अगले 5 साल मैं किसी भी दूसरी कंपनी का प्लान नहीं देखूंगा। ये पहला कमिटमेंट आपको ठोस लेना है कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी काम आ जाए, कैसी भी कंपनी आ जाए, लेकिन मैं अगले 5 साल दूसरी कंपनी का कोई प्लान कान में सुनना ही नहीं है। ये कमिटमेंट आप देने के लिए तैयार हैं तो बताओ। यस बोलता है तब उनका नाम और डायरी में लिखें। दूसरा कमिटमेंट लेना है, डायमंड क्लब 1 तारीख को ही करूंगा। इस नियम को यदि आप पकड़ने के लिए तैयार हैं, मैं आपको टेक्निकल बनाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, आप ठोस करके लीजिए सर। तीसरा है, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है। हर रोज आपकी टीम का कोई भी साथी है, जिस व्यक्ति के साथ में आप कमिटमेंट कर रहे हैं, उस व्यक्ति से यह कमिटमेंट लेना है कि आपको हर रोज 2 मिनट में बात करनी है। चौथा कमिटमेंट आपको लेना है, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं आपको केवल गाइडेंस कर सकता हूं, आपको रॉयल्टी अचीवर बनने का रोड मैप दूंगा, मैं आपको टेक्निकल अचीवर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी करके बताऊंगा। यदि क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर को भगवान बनना है, यदि क्रिकेट के अंदर उनको अपना करियर बनाना था सचिन को, तो सचिन ने फील्ड के अंदर जाके बल्ला खुद ने उठाया, ना कि उसके गुरु ने। गुरु केवल गाइडेंस कर सकता है, ये कमिटमेंट आपको लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट का, इसमें टॉप मोस्ट प्रियोरिटी आरसीएम को दूंगा, हर मीटिंग हर प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहूंगा, नो एक्सक्यूज। अगले 2 साल में मैं जिम्मेवारी देता हूं आपको रॉयल्टी टीचर बनाने की, लेकिन जो मीटिंग और जो प्रोग्राम के बारे में बोल दिया, उस प्रोग्राम में आपको होना चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि शादी है, पार्टी है, वो जिंदा हो गया, वो चला गया, इस प्रकार की चीजें। सिर्फ एसेट्स तैयार करने के लिए आपको मेरी नजर से नहीं सोचनी चाहिए। तो इन चीजों को हम अपनी टीम के अंदर देखेंगे तो मेरी नजर से अपने सही लोगों का सिलेक्शन करने में यदि हम कामयाब हो गए, तो निश्चित है कि हम कम समय के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट पर पहुंच सकते हैं। थैंक यू जगदीश जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जगदीश सर आवाज, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, एक बार ओके स्लाइड ऑफ कर दीजिए सर एक बार प्लीज। जी सर, जी सर। जी बहुत मजा आ गया सर आपकी ट्रेनिंग। बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम एंड बिलोंग्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग लीडर्स, मजा आ गया सर। एक एक पॉइंट मैंने भी नोट किया है सर, मैं मेरे बहुत काम आएगा और मैं आगे फॉलो करूंगा स्टूडेंट की तरह। थैंक यू।